तो स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। जैसा कि इससे पहले मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि शादी और का माहौल है आसपास में, तो साउंड बजते रहते तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता। इस कारण से 2-3 दिन जब माहौल शांत हो गया आसपास में, तो मैं आज इसको रात को 9:30 या 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास में अभी वीडियो बना रहा। ठीक है, अब देखिए, कल इससे पहले मैं ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। स्थितिज ऊर्जा कोई भी 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम ऐसे करके बहुत सारे चार्ज जब रहते हैं तो सब चार्ज के कारण क्या मतलब बनाने में हमको जो एनर्जी लगता है वही हमारा पोटेंशियल उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो वह स्टोरेज के बारे में बताया था। वो क्या, उसका देखिए इसका उसी से उसका क्या 2 सिग्निफिकेंट मीनिंग है। इसका मीनिंग को समझते हैं थोड़ा सा। कहता है यदि 2 समान आवेश को समीप लाने पर लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यानी कि 2 समान आवेश, क्या बोला जाता है, समान, यानी सेम चार्ज को जब हम नज़दीक लाते हैं तो जो 2 सेम चार्ज को हम जब नज़दीक लाते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। सेम चार्ज में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है इसलिए क्योंकि जब आप सेम चार्ज है, दोनों मतलब प्लस प्लस है, तो एक दूसरे नज़दीक लाइएगा तो एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो उसको आप मैथमेटिक्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे, और जितना नज़दीक डिस्टेंस रहे, जितना नज़दीक ले आएंगे तो ये डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा इसका एनर्जी उतना बढ़ेगा, है ना। अब देखिए Q1 Q2 चूंकि दोनों प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए माइनस नहीं हो सकता क्योंकि या तो दोनों प्लस होगा तो प्लस इंटू प्लस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। चूंकि एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें आपको जो क्वांटिटी आपको मिलता है वही हमारा रिजल्ट होता है सारा चीज़। इसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, ठीक ना। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, Q1 Q2 मिला, Q1 Q2 समान आवेश का मतलब अगर दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा एक दूसरे को, तो ऊपर वाला फैक्टर पॉजिटिव होने वाला है। तो हमको ये समझ में आता है कि नीचे वाला डिस्टेंस जितना कम होगा एनर्जी उतना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो उसी का जस्ट सेम उल्टा क्या बोला जाता है कि विपरीत आवेश को समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है और दूर ले जाने पर उसका मान बढ़ता है। 2 चीज़ आपको समझ में आया कि इसी फॉर्मूला से अगर आप मान लीजिए वही कर रहे हैं, आप इसी चीज़ को आप फॉर्मुलाइज कर रहे हैं, जैसे U बराबर अब मैं लगा दिया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। लेकिन ये आगे मैं माइनस लगा दिया, तो माइनस लगाने से क्या होगा, ये जितना बड़ा होगा आप डिस्टेंस जितना नज़दीक ले जाएगा तो आप क्या देखिए बोलिएगा ये बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस लग गया। माइनस लग जाएगा तो उतना ही छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। आप जानते हैं अगर मान लीजिए ये माइनस नहीं रहता तो ये सबसे ज़्यादा होता। अगर उसके अंदर आगे माइनस लग गया तो वो सबसे ज़्यादा माइनस हो गया। आप सोचिए 50 है, एक मेरे पास 55 है, कौन ज़्यादा है, तो बोलेंगे ये ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम दोनों में माइनस कर दिए तो कौन अब अब ज़्यादा हो गया, तो बोलेंगे ये ज़्यादा है, ये कम, मतलब सॉरी ये बहुत कम है क्योंकि 5 इसमें ज़्यादा माइनस है, ये इधर माइनस इधर लगाते हैं ना, ऐसे ये लगाते हैं तो ये 55 माइनस हो गया, ये 50। अभी क्या था, ये ज़्यादा था, इससे पहले अगर माइनस हटाते तो ये ज़्यादा था। अब क्या हो रहा है, माइनस लगाने से ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो उसी तरह से वहाँ पर भी समझाया जा सकता है कि अगर दोनों आवेश विपरीत है, समान आवेश नहीं है, तो समान आवेश जब नहीं होता है, जब उसको नज़दीक लाते हैं तो उसका एनर्जी क्या होता है, समान आवेश नहीं होता है तो एनर्जी अगर हम जितना नज़दीक लाते हैं तो उसका एनर्जी घटता है। और क्या कहते हैं, जो विपरीत दो समान आवेश अगर हम लाएंगे तो उसका एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन एक NCERT का आपका लिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और इसको बनाते हैं किस तरह से मैं ऊपर वाला क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देता हूँ और उसके बाद फिर आगे का बात करेंगे। देखिए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका NCERT का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे अच्छा क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सारा 4 क्वेश्चन कहता है कि ABCD इस तरह से एक अरेंजमेंट बना हुआ है, तो इस तरह की व्यवस्था को बनाना है ना, इस तरह का बनाना व्यवस्था को, और इस तरह की व्यवस्था को बनाने में आपने कितना कार्य किया है ये पूछ रहा है आपसे। यानी 4 को चार्ज है मेरे पास, ABCD सब पर, A पर प्लस चार्ज है, B पर माइनस चार्ज है, C पर प्लस चार्ज है और D पर फिर माइनस चार्ज है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, इस व्यवस्था को बनाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। इस व्यवस्था को बनाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई आवेश Q नोट को, यानी ये Q नोट है बीच में, E तक लाने में किया गया कार्य बताइए। यानी कि पहला तो क्वेश्चन है कि इस चारों चार्ज को जो आप कोना पे लाए हैं, लाकर खड़ा किए हैं, तो आप कितना काम किए हैं लाने में, लाकर के कितना काम, कितना वर्क किए हैं आप लाने में।
तो बोला इतना लाने में जो वर्क किए हैं उसको वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता था। मैंने आपको बताया था दो चार्ज को जितना हम नजदीक लेके आएंगे तो उसके अंदर जो स्टोर हो जाता है एनर्जी, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। एक तरह से क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है तो इस व्यवस्था को बनाया हुआ अगर ये व्यवस्था अरेंजमेंट है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आपको एक तरह से इसका वर्क निकालना होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले बनाते हैं। तो देखिए मैं इसको ना मिटाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से पूरा बनाऊंगा, मेरे पास स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको पता होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि ई तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो लाएंगे। देखिए पहले सबसे पहले ये तो पता चले, देखिए हमको कार्य कहाँ करना पड़ता है, कार्य कहाँ पर करना पड़ता है। चार कॉर्नर है, चारों को बनाने में मुझे कार्य कितना करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए हम कहीं से भी चल सकते हैं कि पहला काम क्या करें, पहला काम हम करें क्यू नोट को, क्यू को प्लस क्यू को हमको ए तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा। बोलेंगे क्यों नहीं काम करना पड़ा ए तक लाने में, बोले इस तक लाने में क्यों काम नहीं करना पड़ा, बोले इसलिए काम नहीं करना पड़ा क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। इसको हटा दीजिए, अभी ये सब नहीं आया है। हम बनाएंगे कैसे, एक एक करके लाते हैं ना। हम जैसे ईंट बनाते हैं तो एक एक छोटा छोटा कण या घर बनाते हैं तो एक ईंट उसके बाद एक ईंट, तो शुरुआत में क्या होता है, तो शुरुआत में एक ईंट रखा रहता है, तो उसके ऊपर रखेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में पहले हमको वर्क नहीं, नीचे रखा हुआ रहता है स्पेस पे, उसके बाद हम वर्क करते हैं, जितना ऊपर रखते जाएंगे वर्क होता जाएगा। उसी तरह से यानी कि पहला चार्ज को हमको लाने में इसको अपोजिशन में कोई होगा नहीं, है ना। जब हमको इस तरह का सिस्टम बनाना है ऐसा करके, तो हमको इस वाले को बनाने के लिए, प्लस वाला क्यू को बनाने के लिए, मुझे इस जगह पर लाने के लिए क्या इसके आसपास कोई है, तो बोलेंगे नहीं है। तो अगर कोई नहीं है तो इसको विरोध करने वाला नहीं है, तो हमको हम वर्क भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको बताएं कि वर्क वहीं करते हैं जहाँ उसका विरोध होता है। अगर विरोध होगा तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अंतरिक्ष में कोई क्या कहते हैं एक दूसरे को फोर्स नहीं लगाता है अंतरिक्ष में, तो अगर हम नहीं लगाते तो वर्क नहीं होता। आराम से कहीं एक बार जो एनर्जी दे दिया वो एनर्जी उसके अंदर विद्यमान हमेशा रहता है, क्योंकि अपोज करने वाला कोई नहीं। उसी तरह से यहाँ पर अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो Q1 यानी कि Q को यानी प्लस Q को A तक लाने में किया गया कोई कार्य, हम कार्य जीरो कहेंगे। Q को प्लस Q को A तक लाने में कुल कार्य बराबर जीरो। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ शून्य हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम तो हो गया कि एक कॉर्नर पर ए प्लस क्यू आके जमा हो गया। हमको क्या करना है अब की बार, आप कहीं से भी चल सकते हैं, माइनस डी को यहाँ तक लाना है, बी को लाना है। पहले स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, अब माइनस क्यू को अब हमको कहाँ बिठाना है, डी के पास। तो माइनस क्यू को डी तक लाने में कुल कार्य, बोलेंगे क्या अब कार्य होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। तो बोलेंगे वर्क करना है, किस पर वर्क करना है हमको। वर्क बराबर अब क्या लिखेंगे बताइए, तो बताइए अभी तो ये सब नहीं है, अभी ए और डी ही है, तो बताइए इसको अपोज कौन करेगा, सिर्फ ये। और क्या करेगा, और ये क्या करेगा, खींचेगा अंदर की तरफ खींचेगा। तो अब जो हो जाए, प्लस हो जाए माइनस हो जाए हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो हमको लेकिन बना के इसको रखना है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो इधर भाग के खींच लेगा इसको। प्लस है ये माइनस है, लेकिन हमको प्लस माइनस देखना नहीं, हमको बनाना है सिस्टम ए और बी। तो इसको पकड़ करके वो किला बांध करके वहाँ फिक्स कर देंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे डी है, सब जगह डी है, ये भी डी, ये भी डी। अच्छा, तो वर्क बराबर हमने क्या पढ़ा, आपको मैंने बताया था, यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो क्या कहलाता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन डी। देखिए ये वाला है, तो Q होगा दोनों होगा Q, लेकिन आगे में ये प्लस है माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन डी, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरे पास डी है, तो सिर्फ डी हो गया। अब बताइए कोई और चार्ज है क्या इसको पकड़ने वाला, बोला नहीं, हमको कोई काम नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमको ये तक डी तक लाने में जो काम किया गया है, इतना काम किया गया है इसको, माइनस वाला चार्ज को। अगला स्टेप में क्या चलेंगे, अगला स्टेप में कोई भी पॉइंट ले लीजिए सी को, तो हम क्या बोलेंगे कि सी पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज को सी तक लाने में कुल कार्य। देखिए सी तक लाने में कुल कार्य क्या, ये वाला सी चार्ज है, इस वाले चार्ज को यहाँ लाना है। अब देखिए इसको रोकने वाला कौन, तो बोलेंगे इसको रोकने वाला है कि ये हो सकता है, खींचने वाला हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अपोज विरोध करने वाला कौन होगा, इसको ये दोनों चार्ज होगा, क्योंकि इसके ये आएगा तो इससे ये भी इफेक्ट होगा, ये भी इफेक्ट होगा।
अभी तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या समझ में आया कि क्यू चार्ज को हम यहाँ पर लाए, तो देखिए यहाँ रखेंगे तो हमको एक तो पकड़ेगा, ये खींचेगा, एक क्या करेंगे इसको धक्का मारेगा दूर उधर की तरफ, तो हमको हमारे पास दो चीज आ गया, तो इसको इसके साथ कर लेंगे एक बार इसको इसके साथ कर लेंगे, तो टोटल वर्क हमको क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या, तो वर्क बराबर हो जाएगा एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ। तो बताइए इसके साथ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 माइनस है प्लस है, तो यानी हो जाएगा माइनस Q इंटू Q अपॉन R। इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, D प्लस और कौन सा वर्क, तो बोलेंगे ये वाला वर्क। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, तो बोलेंगे हाँ पता है, ये D है ये D है, तो बताइए कितना होगा, आप जानते हैं D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो कितना हो जाएगा 2D स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट में जाएगा तो क्या लिखेंगे √2D, आपको पता चल गया। तो यानी कि इतना डिस्टेंस आया किसका, ये सिर्फ अभी इसका आया, अब साथ में ये भी चलेगा, तो प्लस लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, बताइए दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2D। तो आप देखिए W बराबर मेरा जो हो गया Q स्क्वायर, सारा कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट D, ये कॉमन लेंगे तो हम लिख देंगे 1/√2, ये देखिए माइनस है तो -1 हो जाएगा, है ना, दिस इज द सिंपल, ये आया इतना। इसको भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लिख सकते। अच्छा अब चलिए इसके साथ, ये वाला कहानी हो गया, अब इसके साथ कहानी करना है। जैसे ये आएगा अब इसको रोकने वाला तीन गो है मुल्ला, तो पहला मुल्ला ये है, दूसरा मुल्ला ये है, तीसरा मुल्ला ये है, क्योंकि अब हमको तीनों मिलकर काम करेगा। जितना हम आगे आते जाएंगे उतना ज़्यादा अपोजिशन होता जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं एक रूम में एक आदमी को, एक छोटा सा रूम है, उस रूम में एक आदमी घुसा दिए, दूसरा आदमी घुसा दिए, तीसरा आदमी घुसा दिए, आप घुसाते जा रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10, एक ऐसा समय आएगा कि 11वां वाला घुसना नहीं चाहेगा, लेकिन अब वो ताकत बढ़ता जा रहा है हर बार। अब 11वां आया, 12वां आया, 13वां आया, 14वां आया, एक बार ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि उसका उस रूम का कैपेसिटी है उतना है, 10 था आप 15 घुसा दिए, फट जाएगा वो। उसी तरह से क्योंकि उसमें एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा आपको लगाने में, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। हम जितना बड़ा सिस्टम बनाते हैं, चार्ज को जमा करते करते जाएंगे, वो एक तरह समझ लिए चार्ज को जमा करें तो उसमें एनर्जी जमा कर रहे हैं, तो हमको हर बार एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए इधर एनर्जी क्यों लगेगा, तो हम बोलेंगे क्या है, बी पर कौन सा चार्ज है माइनस, तो बोलेंगे -Q, और को कहाँ तक ले जाना है, बी तक ले जाना है, बी तक लाने में कुल कार्य बी तक लाने में कुल कार्य क्या होगा, तो बताइए W बराबर टोटल कार्य हम की बात कर रहा हूँ, टोटल कार्य। तो बताइए बी तक लाने वाला कौन कौन है, एक ये और एक ये, है ना। तो हम बोलेंगे बी से इस वाला ए का वाला देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, ये दोनों जब गुना होगा तो क्या लिखेंगे -Q स्क्वायर अपॉन D, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, फिर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, इस दोनों का देख लेते हैं साथ साथ में, तो लिखेंगे -Q स्क्वायर अपॉन D, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस D है। और इसके साथ अगर हम देखने की बात करें तो इसके साथ हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए इसके साथ जब हम गुना करेंगे तो देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों अगर माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन D, है ना। जब ऐसा हो गया तो देखिए ये और ये सेम है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ है सेम, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D, लेकिन ये प्लस है माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके काट देगा। तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा वर्क इक्वल्स टू -Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट D, यहाँ आया। अच्छा ये आया इतना, अच्छा कोई डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस जो है ये D नहीं है, ये सॉरी कटेगा नहीं, सॉरी ठीक है, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ना √2D है, आप देखते हैं यहाँ पर, है ना, इसको काटिए नहीं, घोर अन्याय हो जाता अगर काट देते तो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो जाता। और ये किसके लिए कर रहे हैं, ये वाला मैंने इसके साथ किया प्लस माइनस, इसके साथ कर दूंगा फिर से, ये हो जाएगा -Q स्क्वायर अपॉन D, और ये प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2D, ये डिस्टेंस सॉरी √2D है ना, √2D। देखिए ये वाला जो वर्क आपने पहला वर्क किया, टोटल पहला जो वर्क था, किसी से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, किसी से भी स्टार्ट कीजिए, आंसर वही आने वाला है। अगर मान लीजिए C से स्टार्ट करते हैं तो C तक
प्लस वाला Q लाने में किया गया कार्य 0 बोलते, उसके बाद B लाते, A लाते, सारा चीज़ वही आने वाला था। अब सब टोटल कार्य कितना आया, ये देखिए, ये A तक लाने में था, ये D तक लाने में, ये C तक लाने में, ये C तक, यहाँ तक C तक लाने में, ये मेरा B तक लाने में। अब टोटल अगर हम बात कर लें, वर्क की बात करते हैं, तो टोटल वर्क को जोड़ दीजिए। तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा बोलेंगे D वाला काम करेंगे तो देखेंगे माइनस, ये माइनस है तो माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन, इसका नाम, इसको K रख लीजिए, K 1/4 माइनस ऑफ K अपॉन D, ये हो गया। इसके साथ यहाँ पर जाइएगा तो इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो आपको माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इंटू क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए, है ना। और इसके साथ कीजिएगा तो देखिए प्लस हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d हो जाएगा। ये हो गया यहाँ वाला। अब लास्ट वाला, तीसरा वाला देखिए, तो तीसरा वाला ये है और ये है, तो देखिए ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सबका वैल्यू के करके रख दीजिए आंसर, तो के ले लीजिए इसको, ठीक है, के करके मान लेते हैं, ठीक है। अगर सबने सबको के माने तो इसको भी मान लीजिए। टोटल वर्क पहला 0, दूसरा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी माइनस में, है ना, इसको माइनस कर लीजिए। फिर देखिए इसको लिख लीजिए माइनस ऑफ के इंटू, ये हो गया, इसका हो गया। अब इसका देखिए, इसको करने के लिए आप लिख लीजिएगा के इंटू हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, फिर प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d, फिर प्लस, ये हुआ, इसका हुआ सी का। अब उसके बाद बी का, ये वाला लास्ट में बी का देखिए, तो बी का लिखिएगा के माइनस लिख लीजिए, माइनस में लिख लीजिए क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, फिर ये देखिए, फिर यह माइनस प्लस, सॉरी हाँ, माइनस के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी, फिर इसके साथ देखिए यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के लिए हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d। ये टोटल आया आपका। टोटल वर्क को आप जोड़ दीजिए, तो टोटल वर्क को आप जोड़िएगा, देखिए के सब में कॉमन है, क्यू स्क्वायर सब में कॉमन है, डी सब में कॉमन है, तो आप क्या करिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लीजिए, तो आपके यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर 1/√2 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर +1/√2 मिलेगा, है ना। तो देखिए -1 टोटल कितना, -1, 4 -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, साथ में क्या आ जाएगा -4, सारा माइनस में हो जाएगा -4, और इसके साथ एलसीएम लीजिएगा 1/√2 होता है 2/√2, तो 2 से टकर जाएगा तो √2 हो जाएगा, है ना, प्लस में √2 हो जाएगा, और साथ में -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क, इसको जूल में कहेंगे एनर्जी, है ना। तो हमको यहाँ से यानी पूरा सिस्टम बनाने में, तो पूरा सिस्टम बनाने में मुझे के क्यू स्क्वायर अपॉन डी इंटू √2 - 4 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में कैसे क्या किए हम? सबसे पहला नंबर, यानी सबसे पहला नंबर सिस्टम बनाना है तो पहले क्यू चार्ज को ए तक लेके गए, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे भाई उसका पोजीशन कोई नहीं। दूसरा, हम डी को लेना काम करना स्टार्ट किया, कोई चार्ज को इन्फिनाइट से डी तक लाने में जो काम करना पड़ा है वो काम करना पड़ा है -1/4 क्यू दोनों पर क्यू है, यानी कि ये प्लस है, देखिए क्यू यहाँ पर माइनस कर दिए क्योंकि दोनों चार्ज था, प्लस माइनस हो गया, 4 पाइप्स नोट करके यहाँ आया। उसी तरह से सी तक लाने में यहाँ जैसे सी तक लाएंगे तो इसको ये रोकेगा, तो दोनों काम करना पड़ेगा, इसके साथ देखिए प्लस माइनस, ठीक है, फिर इसको इसके साथ प्लस किए, ऐसे दोनों का डिस्टेंस √2d होता है, √2d लिख लिए, सॉल्व किए। उसके बाद बी तक लाए, बी को लाए तो 3 काम करना पड़ा, देखिए इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए, तो मैंने तीनों को जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, फिर सबको जोड़ा, क्योंकि टोटल एनर्जी को हमको जोड़ना पड़ेगा। मैंने सबको जोड़ा, सॉल्व करके मुझे ये आंसर आया, इतना आया। अब आप देखिए, ये तो हो गया एक, आप अगर देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में? दूसरा क्वेश्चन था आपका कि ई तक लाने में कोई भी वस्तु को
मतलब कोई चार्ज है आपका क्यू नॉट, उसको लाने में टोटल काम कितना करना पड़ा, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, है ना। कि इस पॉइंट तक अब ऐसा अगर सिस्टम आपने बना लिया है, ऐसा अगर कहीं पिंजरा बना करके जो भी हो इस तरह का सिस्टम बनाया, अब मैं कोई तीसरा चार्ज को जो भी इससे अलावा जो चार्ज है क्यू नॉट, इसको मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ, क्या मुझे काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? तो बोलेंगे देखेंगे कि इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना है। इफेक्ट मतलब इस चारों चार्ज जो आया है उसका इफेक्ट कितना है। तो आप देखिएगा ना, बहुत अच्छा चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पर। क्या दिखेगा? देखिए, ये आपको चारों कॉर्नर है रखा हुआ इस तरह से, इस तरह से। तो बोलेंगे यहाँ पर एक चार्ज है आपका, यहाँ एक चार्ज है, एक इस कॉर्नर पर चार्ज है, इस कॉर्नर पर चार्ज है। एक चार्ज को यहाँ लाना, इस बिंदु पर मिडिल पे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ना इस चारों का इफेक्ट यहाँ पर क्या है, उसके बाद लाऊंगा, है ना। पहले अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने पहले अरेंजमेंट करने के लिए जब गया तो मैं देखा कि ये वाला प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है। तो अब क्या कहता है कि प्लस, ये भी प्लस है, देखिए कॉर्नर पर, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर ये प्लस है, तब देखिए प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कहता है, भगाने की कोशिश करता है। तो यानी इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये चाहेगा कि भाई बाहर की तरफ तुम जाओ, इधर की तरफ। बोलेगा डिस्टेंस कितना है? तो बोलेंगे इतना डिस्टेंस। इधर से इधर साइड के लिए भी उतना ही डिस्टेंस। ये वाला चार्ज इधर धक्का मारेगा इस तरफ, बोलेगा तुम भागो इधर। ये बोला इधर भागो, ये बोला इधर भागो, दोनों भगाने की कोशिश किया। तो चार्ज को यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मान लो कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो कहीं जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो पहले बोला, पहला नंबर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बोलेंगे 0। अभी इसके कारण, इस दोनों चार्ज के कारण। ये नाम A है, ये वाला चार्ज है, ये मेरा C वाला चार्ज है, ये अब B आएगा और ये आएगा D। अब देखिए एक और भाई साहब आए माइनस वाला ले करके, तो माइनस चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q, यहाँ पर फिर माइनस Q रखा हुआ है। ये वाला के कारण यहाँ पर माइनस की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही तरफ होता है, इधर चला गया। और ये वाला डायरेक्शन इसका इधर होता है। देखिए इस पॉइंट पे पूछूंगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलेंगे 0। आपको मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर मान लो इधर 5 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे की तरफ भी 5 न्यूटन पर कूलाम है, तो दोनों मिला के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी। अब बताइए, कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं, कोई अपोजिशन करने वाला है ही नहीं। विद्युत क्षेत्र ही तो अपोजिशन करता है, काटता है, वापस जाते हैं उसको, कोई चार्ज को लेके जाएंगे, ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर हम जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र काटने की कोशिश करेगा, और काटेगा नहीं तो दूर करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप चार्ज को यहाँ पर ले आए हैं, सारा चार्ज, अब आपको यहाँ पर सब के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो बताइए यहाँ पर हम कोई चार्ज को ले जाएंगे तो कोई काम करना पड़ेगा? तो बोलेंगे नहीं, काम करना पड़ेगा। जैसा कि पहला ए वाला को लेके आए थे आप, ए वाला को लाए थे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर भी इस चारों के कारण, यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो दोनों ये दोनों एक दूसरे को कट मर गया, ये दोनों एक दूसरे को कट मर गया, दोनों सेम था, दोनों सेम ताकतवर था, इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ पर हमको इस वाले क्यू को ले जाने में कोई फ़ायदा हो गया। हमको क्या फ़ायदा हुआ कि भाई इसमें काम ही नहीं करना पड़ा। तो यानी कि इस जगह पर क्यू नोट को लाने में लिखेंगे, क्यू नोट को बिंदु किस पर? बिंदु ई पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि ई पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। क्या है? विद्युत क्षेत्र शून्य है ना। अपोजिशन करने वाला कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कुछ काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था आपके किताब का, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे थ्योरी, उस थ्योरी के आधार पर जो प्रॉब्लम बनने वाले थे मैंने एनसीईआरटी से बनवाया। ये क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, अगर और भी किताब से अगर आप बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्यूरी होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको बोलिए, मैं उस क्वेश्चन का, आप एनसीईआरटी का हो या चाहे कोई क्वेश्चन को रिकमेंड कीजिए, मैं उस वजह से क्वेश्चन को आपको बताऊंगा।
ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।